नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? साइंस का क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें लेंगे दोस्तों। जो कि इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, पता है 2011 से लेकर के, ठीक, 2011 से लेकर के हम 2025 तक का क्वेश्चन बैंक पूरा करने वाले दोस्तों। पूरा 2011 से 2025 तक क्वेश्चन बैंक का सीरीज चलाने वाले दोस्तों, जो कि हम पार्ट बाय पार्ट हम सभी एक पार्ट बाय पार्ट हम साइंस के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, पार्ट बाय पार्ट। इससे पार्ट 1 में हम 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, जो कि पूरा वीवीआई रहेगा दोस्तों। वो आपके एग्जाम में इससे कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव से कम तो आपका 20 नंबर, 20 से 25 30 नंबर तो आज कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, ठीक। 20 से 25 नंबर तो ये पार्ट 1 से ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम पार्ट 5 तक पढ़ाएंगे दोस्तों। इसमें पार्ट 1 ये हो गया 100 ऑब्जेक्टिव, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव का रहेगा दोस्तों। सोच लीजिए इसी से आपको 20 से 25 नंबर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। पूरा कंफर्म है कि 20 नंबर या तो 10-15 नंबर तो फिक्स है दोस्तों, ठीक। इसीलिए इसे पूरा अच्छा से ध्यान से पढ़ो दोस्तों। 20-25 जितना भी मतलब पूरा कंफर्म लगता है, इतना इतना नंबर तो लड़ेगा ही लड़ेगा दोस्तों, ठीक। इसलिए आप इसे पूरा ध्यान से पढ़ें दोस्तों, और पूरा पांचों पार्ट को पूरा बेहतरीन तरीका से देखें, समझें और इसे याद करें दोस्तों, ठीक। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों साइंस से। एक भी क्वेश्चन, जो कहता है ना, एक भी क्वेश्चन साइंस से छूटने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक। और साथ में दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे दोस्तों, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और आप अभी आपके पास सारा चीज़ मोटिवेशनल से लेकर के पूरा गाइडेंस के साथ पूरा जितना भी इसका पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तभी तो जाएगा आपके पास। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन रहेगा ऑन, आपके फटाफट से नोटिफिकेशन जाते रहेगा। आप क्या करिएगा, उस सभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे उससे पहले आप देखिएगा और उससे आगे बढ़े रहिएगा दोस्तों, समझे। इसीलिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिएगा, आपके पास सबसे पहले एकदम नोटिफिकेशन जाएगा, आप पहले देखिएगा और उससे सब उन लोग से आगे रहिएगा दोस्तों। इसलिए आप सबसे पहला काम क्या करिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम किससे लिए दोस्तों, फिजिक्स से। सबसे पहला हम फिजिक्स से 34 क्वेश्चन लिए। हम इसमें साइंस में तीनों सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम सब तीनों से लिए क्वेश्चन अलग अलग कर लिए, ठीक। तीनों से अलग अलग क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स का 34 क्वेश्चन लिए हैं। तो फिजिक्स में क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स में क्या है दोस्तों, प्रकाश की गति। प्रकाश की गति क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 3 × 10⁻⁶मीटर प्रति सेकेंड। बी नंबर क्या है दोस्तों, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। सी नंबर क्या है दोस्तों, 3 × 10⁻5 मीटर सेकेंड। डी नंबर क्या है दोस्तों, 3 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आप बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अवतल दर्पण का फोकस किस दिशा में होता है। बोल रहा है क्या दोस्तों, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है कौन सा दिशा में होता है, कौन सा दिशा में होता है दोस्तों, आगे होता है कि पीछे होता है कि बीच में होता है कि कहीं नहीं होता है दोस्तों, बताइए जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आगे होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या करा, यदि वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए अनंत, बी फोकस पर बनेगा, सी केंद्र पर बनेगा, डी नहीं बनेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अनंत पर बनेगा, ठीक। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्यों, यह क्यों है, यह क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कोण, बी अनुपात, सी दूरी, डी ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, बिजली की शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों। बिजली की शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों, बिजली का शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों, जल्दी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाट, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी कमेंट में जल्दी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों,
इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिजली की शक्ति का मात्रक क्या होगा दोस्तों? जल्दी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाट। ऑप्शन नंबर ए, वाट। ठीक, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, आई बराबर वी आर, वी बटा आर। बी बराबर बी, ऑप्शन बी में आई बराबर वी आर। सी, ऑप्शन सी में आई बराबर आर बटा वी। ऑप्शन नंबर डी में क्या करा दोस्तों? आई बराबर आई बटा एक 1/v। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, v/r, यानी वोल्ट बटा प्रतिरोध, यानी इसका ऐसा मात्रक प्रतिरोध कैसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है दोस्तों? 7 नंबर क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला, बी, जूल, सी, न्यूटन, डी, ओम। तो इसका सही आंसर, इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर, इसका 7 नंबर का सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। ठीक, अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात होता है? बोल रहा है क्या दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है किससे ज्ञात होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है दोस्तों? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बी नंबर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सी नंबर फ्लेमिंग का अंगूठा नियम। डी कूलाम नियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग का अंगूठा नियम। फ्लेमिंग का अंगूठा नियम। ठीक दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है दोस्तों? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? 9 नंबर, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पी, शक्ति P बराबर VI। ठीक, अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न घरेलू परिपथ में करंट की दिशा होती है। घरेलू जो परिपथ होता है दोस्तों उसका करंट का दिशा कैसा होता है दोस्तों? घरेलू जो परिपथ होता है उसे उसका करंट का दिशा कैसा होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सकारात्मक से नकारात्मक। सही, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जब जब लेंस का केंद्र केंद्र बदलता है तब क्या बदलता है? जब लेंस का केंद्र बदलता है तो क्या बदलता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फोकस दूरी बदलता है। ठीक, देखिए दोस्तों हम फटाफट करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्योंकि हमारे पास 100 ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो हम इसे जल्दी जल्दी नहीं करेंगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, हो सकता है 1 घंटा से प्लस वीडियो बन जाए। ठीक, इसलिए हम इसे क्या करेंगे दोस्तों? फटाफट फटाफट क्लियर करेंगे। 20 मिनट 20-25 मिनट के अंदर में इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक, इससे हमें लंबा वीडियो नहीं बनाना है, इसे शॉर्ट में पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। ठीक दोस्तों, इसीलिए हमें इसे समय कम देना है लेकिन वैल्यूबल चीज़ ज़्यादा पढ़ना है। ठीक दोस्तों, इसीलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। ठीक, इसलिए जल्दी जल्दी होता जाएगा, 20 मिनट में कंप्लीट। आप दूसरा सब्जेक्ट फिर पढ़ लीजिएगा 20 मिनट के 20। आप टाइम बचाइए, अभी का समय आपके पास पूरा एकदम पूरा वैल्यूमन है दोस्तों। आप क्या करिए, पूरा टाइम बचाने की कोशिश करिए। इन्हें कि 1 घंटा तक लगे हैं एक ही चीज़ को, जो चीज़ को हम 20 मिनट में पढ़ सकते थे वही चीज़ को हम 1 घंटा 2 घंटा तक पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये बर्बादी है, टाइम का बर्बादी है दोस्तों। ये पढ़ने का टाइम था इससे पहले दोस्तों, 3 महीना 4 महीना जब शुरू करते हैं दोस्तों, जब शुरू जनवरी एग्ज़ाम, जब फरवरी के बाद से लगभग 6 महीना तक आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, 1 घंटा 2 घंटा हर एक चीज़ को। लेकिन अभी जो समय बचा है ना आपके पास, वो समय में आपको क्या करना होगा पता है? फटाफट जो सही चीज़ होता है उसे ही पूरा पढ़ना होता है, समझे दोस्तों? इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर का जवाब देंगे। ठीक, फटाफट इसे 20 से 25 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न क्या करा, ये तो हम कंप्लीट कर लिए 11 नंबर का दोस्तों। अब 11 नंबर का कंप्लीट कर लिए थे ना? हाँ, 11 नंबर कंप्लीट कर लिए थे। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रतिबिंब हमेशा होता है, अवतल लेंस का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? जल्दी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आभासी और सीधा।
और अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रक में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, जब लेंस को पानी में डालते हैं तो फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों। जब लेंस को पानी में डालते हैं तो फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। तो अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। ठीक। तो अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, चुंबक के समान ध्रुव। चुंबक का समान ध्रुव क्या है दोस्तों, चुंबक का समान ध्रुव क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चुंबक का समान ध्रुव कितना नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 16 नंबर। चुंबक के समान ध्रुव, चुंबक का समान ध्रुव का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करता है दोस्तों, प्रतिकर्षित करता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रा क्या है। विद्युत विभव का मात्रा क्या है दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रा क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, रोधक का मान बढ़ाने पर धारा क्या होता है दोस्तों। रोधक का मान बढ़ाने पर धारा क्या होता है दोस्तों, ए नंबर घटती है। क्या होता है दोस्तों, घटती है। अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर बनता है। धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर क्या क्या बनता है दोस्तों, धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर क्या बनता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 19 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, बिजली की हीटर में कौन सी धातु प्रयोग होता है। बिजली के हीटर में कौन सी धातु प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकल क्रोम का। तो अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, अगला प्रश्न है ओम का नियम कहता है। ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए, V बराबर IR। अब अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, अगला प्रश्न है 22 नंबर का, घरेलू बिजली की मानक वोल्टेज। जो घर में हम यूज करते हैं उसका वोल्टेज कितना होता है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो घरेलू बिजली में मानक हम वो जो उपयोग करते हैं उसका वोल्टेज कितना होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसफर का कार्य क्या होता है। ट्रांसफर का कार्य क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर का कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज बदलना। 24 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस का सूत्र, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अब 25 नंबर, ओम का नियम कब लागू होता है दोस्तों। ओम का नियम कब लागू होता है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओमिक पदार्थों में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, फ्यूज का कार्य क्या है। फ्यूज का जो कार्य क्या है दोस्तों, फ्यूज का कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, सर्किट को बचाना। तो इसका सही आंसर हो गया क्या दोस्तों, बी नंबर। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सूर्य का प्रकाश सफेद क्यों दिखता है। बोल रहा है सूर्य का जो प्रकाश होता है ना वो सफेद क्यों दिखता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, 7 रंगों का मिश्रण है जिसके कारण से सूर्य का प्रकाश क्या होता है दोस्तों, सफेद होता है। ठीक दोस्तों। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है दोस्तों, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन का परिकर्णन। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर का, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा का इकाई क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एम्पियर। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा दर्पण बाल काटने के
सैलून में प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण का उपयोग हम सैलून में करते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक, तो 31 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों? सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों? बोल रहा है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होते हैं, इसीलिए हमें सूर्यास्त के समय लाल दिखता है। ठीक दोस्तों, अब 32 नंबर प्रश्न क्या करा दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इसका विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, जूल। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है दोस्तों। तो यहाँ फिजिक्स का 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए दोस्तों। किसका कंप्लीट कर लिए? इसका साइंस के जो होता है पहला भाग फिजिक्स, फिजिक्स का हम 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक दोस्तों, फिजिक्स का 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब रहा केमिस्ट्री का, अब हम केमिस्ट्री का करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों? केमिस्ट्री का करेंगे। अब केमिस्ट्री का 34 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अरे किधर भाग जाता है? तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री में दोस्तों? पानी का रसायन सूत्र। पानी का रसायन सूत्र क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो 35 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? 35 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पानी का रसायन सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, H2O। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों इसमें? अच्छा दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक दोस्तों, क्योंकि याद दिला देते हैं दोस्तों, यदि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ेंगे क्यों दोस्तों? कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे, आज पढ़ें कल नहीं पढ़िएगा, भूल जाइएगा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो सोचिएगा सर तो नहीं बता रहे हैं, इसलिए पढ़ेंगे क्यों? छोड़ो, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इसीलिए नहीं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा भी दीजिए, जिससे के कारण कि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप डेली पढ़ें। इन्हें कि एक दिन पढ़ लिए दोबारा 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, आप डेली पढ़िएगा। ठीक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा था तो 36 नंबर का, 36 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? अम्ल का पीएच मान, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए 7 से कम। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? NaCl का नाम क्या होता है? NaCl का नाम क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? 38 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र ऑप्शन नंबर ए NaHCO3। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एथेनॉल का रसायन सूत्र। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? एथेनॉल का रसायन सूत्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C2H5OH। ठीक, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? 40 नंबर का, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? जल्दी बताओ बच्चों, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा क्या, कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए ही, साइट्रिक एसिड। अब 41 नंबर ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन 41 क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन 41 क्या कर रहा है? साबुन किस प्रकार का लवण है? साबुन किस प्रकार का लवण है दोस्तों? साबुन जो है, साबुन किस प्रकार का लवण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न है चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? 42 नंबर क्वेश्चन का चूना पत्थर का सूत्र क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए CaCO3, CaCO3। अब 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लाल फास्फोरस प्रयोग होता है, लाल जो फास्फोरस होता है प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों? इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 43 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माचिस बनाने में। अच्छा, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? जंग लगना किस उदाहरण है? किसका उदाहरण? जंग लगना जो है किसका उदाहरण है दोस्तों? जल्दी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर बी, रासायनिक
परिवर्तन का कारण। और 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस इसमें से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, N2 जो है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, 46 नंबर की, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। 46 नंबर का प्रश्न क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, CaCO Cl2। ठीक दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एसिड प्लस बेस, इसका किससे बना है दोस्तों, एसिड एसिड प्लस बेस किससे बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर ए से लवण प्लस जल से बना है एसिड प्लस बेस। अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, द्रव अवस्था में धातु, द्रव अवस्था में धातु कैसा होता है दोस्तों, द्रव अवस्था में धातु कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर ए पारा। अगला प्रश्न क्या करा दोस्तों, 49 नंबर के, एथेन, एथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 49 नंबर में एथेन का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए C2H6, C2H6, C2H6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएच स्केल का मान होता है, पीएच स्केल का मान क्या होता है दोस्तों, पीएच स्केल का मान क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी 0 से 14। तो देखिए दोस्तों, हम 50 ऑब्जेक्टिव कर लिए, ठीक। अब 50 ऑब्जेक्टिव को हम पार्ट 2 में करेंगे दोस्तों, ठीक। इसी तरह हम जैसे कि हम बोले थे सबसे शुरू में बोले थे दोस्तों कि हम ऑब्जेक्टिव को पार्ट 3 भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे, ठीक। लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे छोटा छोटा पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक। जिससे कि हमें लगे कि यार हमें तो इतना ही पढ़ना है, छोटा पढ़ना है लेकिन ज़्यादा पढ़ना है, ठीक। इसलिए हम कम कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, 5 से 10 पार्टों में पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों, छोटा छोटा करके। आप 10-10 मिनट 20-20 मिनट करके, जैसे सुबह शाम 3 टाइम, सुबह पढ़ लीजिए, एक पार्ट सुबह पढ़ लीजिए, दूसरा पार्ट दोपहर को पढ़ लीजिए, तीसरा पार्ट सारा सोने से पहले पढ़ लीजिए। इस तरह की एक दिन में 3 पार्ट पढ़ लीजिए, 3 दिन में ख़त्म, 10 पार्ट, 9 पार्ट ख़त्म। इसलिए हम इसे 10 पार्टों में पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, 50-50 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। ज़्यादा पढ़ने से दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, देखिए यार हमें इतना इतना पढ़ लिए हैं, याद ही समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए क्या करें दोस्तों, कम पढ़ें लेकिन उसे समझे, याद करें, ठीक, उसे दिमाग में रखें, कम कम पढ़ के उसे दिमाग में रख के अच्छे से एडजस्ट करें, और धीरे धीरे उसे कम कम करके ज़्यादा, मतलब कहता है ना दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसलिए आप छोटा छोटा पढ़े, एकदम पार्ट बाय पार्ट, 10 पार्टों में से पूरा एक बढ़िया से माइंड में स्टोक कर ले दोस्तों, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक दोस्तों। इसके कारण से आपको अभी बहुत सा चीज़ पढ़ाना है, आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो साथ में सब्सक्राइब कर लें, ठीक दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में दोस्तों।